हेलो एवरीवन, वेलकम टू SQ डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय नेम छत्रसाल राठौर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। आई एम डिलीवर्ड टू लेक्चर ऑन पीसी पैकेज। पीसी पैकेज को हम दूसरा नाम MS ऑफिस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जैसे डिज़ाइन किया है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को शामिल किया गया है। पैकेज के रूप में बहुत सारे प्रोग्राम उपलब्ध होते हैं, इसलिए हम इसे पीसी पैकेज कहते हैं। इसमें हम MS वर्ड आज हम देखेंगे। MS वर्ड क्या है, किस तरह से काम करता है, तो आइए चलिए हम देखते हैं MS वर्ड। इस प्रकार से वर्ड की विंडो हमें प्रदर्शित होती है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर जो सबसे ऊपरी भाग में है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1 होता है। इसमें हमें सेव, कुछ शॉर्टकट के आइकन भी उपलब्ध हैं। यहाँ राइट साइड में क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज बटन होते हैं। टाइटल बार में हम फाइल का जो नाम रखते हैं वो हमें प्रदर्शित होता है। यदि हम फाइल का नाम बाय डिफ़ॉल्ट देना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम होता है वो आपका डॉक्यूमेंट 1 होता है। और यदि आप फाइल का नाम कुछ अपने अनुसार देना चाहते हैं तो वो हम दे सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है, पूरे पीसी पैकेज को। तो ये आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें हम यदि नाम देना चाहते हैं तो यहाँ से जाके हम इसको सेव करते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ सेव में ये आ रहा डॉक्यूमेंट के लिए DOC फर्स्ट। इस प्रकार से यदि हम इस डॉक्यूमेंट को इसी नाम से, बाय डिफ़ॉल्ट नेम इसको बोलते हैं, तो इस नाम से यदि सेव करना चाहते हैं तो ये इसी नाम से सेव हो जाएगा। जब हम अगला डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, अगले डॉक्यूमेंट को जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 आएगा, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट 1 के नाम से किसी डॉक्यूमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर चुके हैं। यदि दूसरे डॉक्यूमेंट को आप सेव करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट तो फिर वो डॉक्यूमेंट 2 के नाम से आएगा। इसी प्रकार से यदि नेक्स्ट वाला डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट 3 आ जाएगा, 4, इसी तरह से संख्या बढ़ती जाएगी। दूसरा तरीका सेव करने का, हम अपने कस्टमाइज करके नाम के अनुसार भी उसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको, यदि हम बाय डिफ़ॉल्ट नेम देते हैं तो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से ये सेव हो जाएगा .doc। लेकिन जो .doc होता है, ये आपके वर्ड का एक्सटेंशन नेम है। एक्सटेंशन जो होता है .docx होता है आपका 2007 से आगे के सभी वर्जन में जो वर्ड का एक्सटेंशन है वो आपका .docx होता है। और इसके पहले के जो वर्जन है, जैसे कि 2003 ऑफिस है, उसमें DOC ये आपका एक्सटेंशन होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम इसको फाइल को किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, जैसे कि हम SKU के नाम से हम इस फाइल को यदि सेव करना चाहते हैं तो हम इसको सेव कर सकते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं कि टाइटल बार में इसका नाम SKU आ गया है, तो हमने इस फाइल को SKU के नाम से हमने इसको सेव कर दिया है। यदि हम SKU नाम ना देते तो फिर वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव हो जाती। तो इस प्रकार से ये हमारी टाइटल बार। इसके नीचे मेनू बार प्रदर्शित होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के 9 मेनू प्रदर्शित होते हैं। जैसे इन 9 मेनू, इसमें 7 मेनू के अंतर्गत 9 मेनू 2003 में होते हैं, जिनकी संख्या फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो, हेल्प होता है। लेकिन 2007 के बाद जितने सभी वर्जन आ रहे हैं उनमें मेनू की संख्या 7 होती है, जो कि आपकी होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ये हमारे वर्ड के मेनू हैं। इसी प्रकार से आपके एक्सेल के भी होते हैं और पावर पॉइंट के भी होते हैं। कुछ मेनू चेंजेस होते हैं, कुछ सेम होते हैं। तो इस प्रकार से ये मेनू जो होते हैं, ये इन मेनू में विभिन्न ऑप्शन को एकाग्र करके रखा जाता है। उनके कार्य के अनुसार उन मेनू को एकत्रित करके रखा गया है। जैसे कि होम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के
ऑप्शन को रखा गया है, जैसे कि यहाँ कट, कॉपी है, पेस्ट है, इनको हम फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, प्रिंट करना, सेंड करना, ये सभी स्टैंडर्ड कार्य में आते हैं। इसके अलावा जो आपके इस तरफ जो दिए गए हैं, ये आपके फॉर्मेटिंग में आते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब किसी स्ट्रक्चर को चेंज करना, किसी फॉन्ट की साइज को बदलना, उसके आकार को चेंज करना, उसकी स्टाइल को बदलना, ये हमारे फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसके जो नीचे है ये हमारा मेनू बार है। मेनू बार में होम मेनू के अंतर्गत जितने ऑप्शन आते हैं उनको एक आइकन के रूप में, यहाँ हमें आइकन के रूप में, एक ग्राफिक्स के रूप में ऑप्शन को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें हम क्लिक करके डायरेक्ट वर्क कर सकते हैं। इसके पहले के वर्जन में हमें ऑप्शन एक लिस्ट के रूप में मिलते थे, जिस पे हम क्लिक करते, जैसे हम उसमें 2003 की बात करें तो उसमें आपका फाइल मेनू होता है, फाइल पे क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन, जैसे न्यू है, सेव एज है, तो बहुत सारे ऑप्शन उसमें मिलते थे। जैसे एडिट है तो उसमें फाइंड, रिप्लेस, गो टू ऑप्शन इत्यादि मिलते थे, तो वहाँ से डबल क्लिक करके हम काम करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें सिंगल क्लिक, सामने हमें आइकन दिख रहा है और इस प्रकार से हम उस पर क्लिक करके काम कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें हमारा ये, यहाँ से हम लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, हम जिस लैंग्वेज में भी हम अपना काम करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं तो यहाँ ये फ़ॉन्ट साइज होती है। फ़ॉन्ट साइज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आता है कि जब एमएस वर्ड विंडो को हम ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से निर्धारित हमें फ़ॉन्ट की साइज कितनी प्राप्त होती है, तो वो हमारी 11 होती है। ये हमें 11 पहले से ही डिसाइड मिलती है, लेकिन हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम कितनी डिसाइड कर सकते हैं, तो वो आपकी 8 होती है। बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम कितनी डिसाइड कर सकते हैं, तो वो 72 बाय डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मिनिमम कितनी कर सकते हैं, तो देखते हैं हम यहाँ मिनिमम करके देखते हैं, तो मिनिमम हम फ़ॉन्ट की साइज को 1 कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन कि आप मैक्सिमम किसी फ़ॉन्ट को कितना बड़ा लिख सकते हैं, तो वो हम लिख सकते हैं 1638। 1638 हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम फ़ॉन्ट की साइज को दे सकते हैं। तो ये हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ये सपोर्ट कर रहा है। यदि हम इसके आगे थोड़ा सा भी, यदि हम यहाँ 39 के स्थान पर, 38 के स्थान पर 39 करते हैं, तो ये फ़ॉन्ट की साइज सपोर्ट नहीं करेगा। ये मैसेज देगा कि द नंबर मस्ट बी 1 से लेकर के आपका 1630 तक ही सपोर्ट करता है। तो ये हमारी मैक्सिमम साइज है। मिनिमम साइज 1 है और मैक्सिमम आपकी 1638 है। बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम आपकी जो है वो 8 है और मैक्सिमम 72 है। अब बात आती है कि ये मैक्सिमम मिनिमम जो हमने निकाला है ये है क्या, जो 11 12 है, ये इनको मेजर किस में करते हैं, ये साइज है क्या, तो इनको हम जो वर्ड की साइज को, वर्ड में जो हम फ़ॉन्ट टाइप करते हैं उनकी साइज को जो मेजर करते हैं वो पॉइंट में करते हैं। पॉइंट में करते हैं तो हम 72 या 18 या 12 जो भी हम फ़ॉन्ट लिखते हैं वो पॉइंट होते हैं, यानी कि डॉट होते हैं, पिक्सल होते हैं। इस प्रकार से हम फ़ॉन्ट की साइज को डॉट में या पॉइंट में मेजर करते हैं। इसके अलावा हम देख पाते हैं कि पॉइंट का रिलेशन किसी से, किसी इंच के साथ किस प्रकार है। तो हम देखते हैं कि 72 पॉइंट इक्वल 1 इंच होता है। तो इस प्रकार से 72 पॉइंट, यदि आप 72 पर टाइपिंग करते हैं या कोई मैटर टाइप करते हैं तो वो इंच में 1 इंच होता है। यदि आप 36 पे टाइपिंग करते हैं तो इस प्रकार से हम इसको ये भी बता सकते हैं। 32 पे करेंगे तो 36 पे करते हैं आप, तो ये आपका 0.5 इंच होता है।
तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसी के अलावा यदि आप 18 पे करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हम यदि 18 पे करते हैं टाइपिंग तो इंच पे कितने पे कर रहे हैं, तो इंच पर हम 0.25 इंच पर हम क्या कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम फॉन्ट की साइज को विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनके तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ये हमारे फॉन्ट के क्वेश्चन थे। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन ये हमारा दिया है इसमें फॉन्ट की साइज को घटाने के लिए। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दिया है आपका अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट। किसी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करके लेफ्ट में, जैसे हम कर पा रहे हैं इनको सेलेक्ट करके, यदि हम इनको लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो लेफ्ट में ही रखेंगे। यदि आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उनको विभिन्न प्रकार के अपने आवश्यकता के अनुसार हम उनको सेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे ये महत्वपूर्ण ऑप्शन दिए हैं, फाइंड रिप्लेस करके दिया है। इसमें हम किसी चीज़ को फाइंड करना चाहते हैं तो हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक छोटी फाइल है, लेकिन जब कभी बड़ी फाइल होती है तो उसमें हम किसी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो इस प्रकार से फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ किसी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए हम लिखेंगे उस वर्ड को फाइंड व्हाट, क्या सर्च करना चाहते हैं। जैसे हम 36 को सर्च करना चाहते हैं तो 36 पे हम क्लिक करेंगे, तो उसको रीडिंग हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 36 को हमने सर्च किया तो ये क्या हो गया है, हाईलाइट हो गया है। इस प्रकार से यदि हम चाहते हैं कि 36 के स्थान पर हमें कोई और वर्ड लेना है, ठीक है, तो आप किसी और वर्ड को भी चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि हमें चेंज करना है कि यहाँ जो आपका इंच लिखा है उसके स्थान पर किसी और वर्ड को लेना है, तो यहाँ रिप्लेस भी है, तो रिप्लेस का यूज करके हम 36 के स्थान पर हमें 30 लेना है तो हम 30 ले सकते हैं यहाँ। लेकिन हम पहले यहाँ फाइंड व्हाट 36 है, 36 के स्थान पर हम चाहते हैं कि हमें 30 लेना है, 30 ले लो। तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल, जहाँ पे भी 30 होगा 36 होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा 30, ये 30 हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ऑप्शन एक और होता है इसमें गो टू का काम रहता है कि किसी इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो F5 होती है। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी फाइल में, किसी पेज पर, किसी लाइन पर, किसी सेक्शन पर हम जिस प्रकार से जाना चाहते हैं हम उसको इंटर करेंगे और हम उसके अनुसार यहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि हम यहाँ लास्ट में यहाँ पे हैं और ये फर्स्ट लाइन पे हम पहुँचना चाहते हैं। यहाँ पे गो टू पे जाके हमने लाइन को सिलेक्ट किया, क्योंकि हमारे इसमें अभी फाइल में केवल एक ही पेज है तो हम इस पे केवल लाइन को ही सिलेक्ट करेंगे। तो हमने एक यहाँ टाइप किया और हम यहाँ गो टू पे क्लिक किया तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये आपका कर्सर है ये यहाँ पे आपका फर्स्ट लाइन पे पहुँच गया है। यदि हम चाहते हैं कि हमें इसको फिर से थर्ड पे पहुँचाना है तो हम थर्ड पे टाइप कर देंगे यहाँ थर्ड और गो टू लिख देंगे तो ये हमारा थर्ड लाइन पे आ जाएगा। इस प्रकार से हम फाइंड और इसका यूज तब हमें महत्वपूर्ण लगता है जब हमारी फाइल में बहुत सारे पेज होते हैं, तो इस प्रकार से हम इस फाइल का यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि इंसर्ट है। इंसर्ट में हम विभिन्न प्रकार के इमेजेस को या आप टेबल को भी इंसर्ट करना चाहते हैं, एक अपनी आवश्यकता के अनुसार टेबल बनाना चाहते हैं उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर, आप चाहते हैं कि हमारी जो कंप्यूटर में कोई पहले से पिक्चर पड़ी है तो उसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इंसर्ट पिक्चर से आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिप आर्ट, मतलब जो पहले से बनी हुई आकृतियाँ वगैरह हैं उनको आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण ऑप्शन हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक का उपयोग करके हम किसी एक फाइल को दूसरी फाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका वर्तमान में इंटरनेट में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग हो रहा है। हाइपरलिंक से किसी डेटा के रिलेशन को एकत्रित किया जाता है और उसको समायोजित किया जाता है।
इसके बाद यदि हम अपने टेक्स्ट को और अधिक आकर्षक या इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि वर्ड आर्ट है। यहाँ से हम एक अट्रैक्टिव किसी डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सिंबल भी रहते हैं जिनको हम इंसर्ट करके अपनी फाइल या अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे सिंबल ऐसे होते हैं जिनको हम मैन्युअली क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उनको हम यहाँ से इंसर्ट करके ही उनको बना सकते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे इसमें फॉर्मूले वगैरह दिए गए हैं, यहाँ से हम इनको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पेज लेआउट जो ऑप्शन है वो बहुत सारे पेज में मार्जिन किस प्रकार से छोड़ना है, ये मार्जिन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से हम पेज मार्जिन लेफ्ट में कितना देना है, राइट में कितना देना है, तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसमें पेज ओरिएंटेशन होता है, इसमें हमारे दो ऑप्शन आते हैं, पोर्ट्रेट। यदि आप चाहते हैं कि पेज को हमें वैसे ही और वर्टिकली ही प्रिंट आउट करना है, जैसे हम देख पाते हैं कि हमारा ये पेज इस प्रकार से प्रिंट होगा। यदि हम चाहते हैं कि लैंडस्केप में, तो ये देखिए कि जो हमारी विड्थ होती है वो हाइट में चेंज हो जाती है। किसी पेज को हम वैसे उसको हाइट में, विड्थ को हाइट में चेंज करना चाहते हैं तो इस प्रकार से किसमें हमें पेज को निकालना है, इस प्रकार से हम इसको सेट कर सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शन हैं, जैसे आपका वाटर मार्क पेज में डालना चाहते हैं तो उसको हम इसमें इंसर्ट करके बना सकते हैं। इस प्रकार से वाटर मार्क को हम दे सकते हैं, जैसे हम देना चाहें कस्टम वाटर मार्क हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। यहाँ से हमने यदि आप चाहते हैं कि किसी पिक्चर को वाटर मार्क के रूप में देना है तो यहाँ से पिक्चर को दे दें। नहीं चाहते हैं तो हम यहाँ से किसी टेक्स्ट को वाटर मार्क के रूप में देना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको टाइप करके और यहाँ से हम इसको हम टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें टेक्स्ट को टाइप करना है, हम टाइप कर लेंगे जैसे कि हम करते हैं। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी। इस प्रकार से हम यदि वाटर मार्क को अप्लाई करते हैं तो ये हमारा वाटर मार्क है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पेज में हमारे पीछे प्रत्येक पेज में हमारा क्या हो जाएगा, ये वाटर मार्क के रूप में आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। इस प्रकार से पेज का कलर हम करना चाहते हैं तो हम किसी भी प्रकार के कलर को यहाँ से सेट करके हम ये कलर को डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम यदि पेज बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ से हम पेज के बॉर्डर को डिसाइड करके और हम इसमें पेज बॉर्डर लाइन इत्यादि को हम यहाँ से सेट करके हम दे सकते हैं। पेज बॉर्डर लाइन को यदि हम और आगे खिसकाना चाहते हैं तो इस प्रकार से हम इसमें यहाँ से पेज में आउटर लाइन से यहाँ से इस साइज को कम कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसमें ये हम साइज को यदि यहाँ से कम करते हैं तो ये हमारा बॉर्डर बिल्कुल किनारे से ही सेट हो जाएगा। जैसे ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा बॉर्डर बिल्कुल किनारे से सेट हो गया है। इस प्रकार से हम इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आगे भी इसमें हम ये सारे वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा रेफरेंसिंग भी है, मेलिंग भी है, रिव्यू है, व्यू भी है, इसमें और भी ऑप्शन बहुत सारे हैं। इसके जब मेनू बार के नीचे आते हैं तो इसमें रूलर दिया गया है। रूलर से हम पेज के वर्टिकल और आपका अपर और डाउन, लेफ्ट और राइट में मार्जिन छोड़ना है तो उस प्रकार से हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम किसी चीज़ को लिखना शुरू करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ से ये इतना मार्जिन सेट कर सकते हैं। यदि हम पेज में लेफ्ट और राइट में मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल रूलर का यूज करना होगा। यदि हम पेज में अप और डाउन, नीचे और ऊपर मार्जिन छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम वर्टिकल रूलर का यूज करेंगे। इसके बाद जब नीचे आते हैं तो ये हमारा पेज होता है जिसे हम वर्किंग एरिया कहते हैं, यहाँ पे हम कार्य करते हैं और ये हमारा वर्किंग एरिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेफ्ट में, सॉरी राइट में, यहाँ पे ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है जिसमें हम ऊपर नीचे पेज को कर पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ नीचे हमारा जो ये आपका
ऊपर नीचे करने के लिए राइट में आपका ये स्क्रॉल बार है, लेफ्ट राइट करने के लिए ये स्क्रॉल बार है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सबसे नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे नीचे यहाँ एक स्टेटस बार होती है जो हमारी फाइल की फुल इंफॉर्मेशन को बताती है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक पेज है, फाइल में ही एक पेज है और एक पेज पर हम काम कर रहे हैं। इसमें 12 वर्ड लिखी है, 12 वर्ड हमने टाइप किए हैं। तो ये हमारी पेज का स्टेटस बताता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके यदि हम और पेज को बढ़ाते हैं तो यहाँ से नेक्स्ट पेज को यदि हम और आगे पेज जो हमारे हैं उनको हम बढ़ाते हैं तो पेज को यदि हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमारी फाइल में ये भी शो होता है। देखिए यहाँ पे हम एक पेज पे काम कर रहे हैं और फाइल में हमारे टोटल 2 पेज हैं। इस प्रकार से ये स्टेटस बताता है कि आपकी फाइल में कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, ये सारी डिटेल हमें देता है। इसके अलावा हम पेज की साइज को जो मिनिमम कर सकते हैं, हम देख पा रहे हैं मिनिमम हम कर सकते हैं 10% और जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं आपका 500। तो यहाँ तक मैक्सिमम और मिनिमम ये वर्ड के पेज की साइज होती है। यहाँ तक हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके सबसे नीचे जो होती है इसको हम टास्क बार कहते हैं। इसमें किसी भी फाइल का जिसको हम मिनिमाइज करते हैं उसका नोटिफिकेशन यहाँ शो होता है, इसलिए हम इस एरिया को हम नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। जैसे हम मिनिमाइज करते हैं उसको दोबारा से इसको ओपन कर सकते हैं। राइट साइड में यहाँ डेट एंड टाइम को शो किया जाता है। ये स्टार्ट से किसी प्रोग्राम को यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। इसके साथ हम आगे का वीडियो नेक्स्ट उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके डिटेल से ऑप्शन। थैंक यू, धन्यवाद।